नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए पत्र। इसके पहले भी हमने पत्र देखा था। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। ये दोनों पेपर हम इसके पहले देख चुके हैं। आज हम ये पेपर देखेंगे। पहले मैंने देखा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। दूसरे वीडियो में हमने 2 पत्र देखा था। आज पत्र से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा पत्र कैसा है, ये औपचारिक पत्र है। इसके पहले जो देखा था अनौपचारिक पत्र था, और आज जो देख रहे हैं ये औपचारिक पत्र है। इसके पहले मैंने बता दिया है कि औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का प्रारूप क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहता है, उसी आधार पर हमें पेपर तैयार करना रहता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, साहू नगरी कोल्हापुर 416003, ये पिन नंबर है, में भयंकर आवाज़ करने वाले पटाखे असमय फोड़े जाने के कारण वहाँ के निवासी त्रस्त हैं। इस संदर्भ में अमिता पाटिल स्वास्थ्य अधिकारी के कोल्हापुर 416007 को शिकायती पत्र लिखता है या लिखती है। फिर से देखो क्वेश्चन, साहू नगर कोल्हापुर ये जगह है जिसका पिन नंबर है 416003, में भयंकर आवाज़ के कारण करने वाले पटाखे असमय फोड़े जाने के कारण वहाँ के निवासी त्रस्त हैं। इस संदर्भ में, संदर्भ ये है, पत्र कौन लिख रहा है, उसका नाम है अमित या अमिता पाटिल। इसके बाद लिख किसको रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर, स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर के जो हैं उनको लिख रहे हैं, और वो जहाँ पर ऑफिस है वहाँ का पिन नंबर है 416007 को शिकायती पत्र लिखता है, या लड़का है तो लिखता है, लड़की है तो लिखती है। और वैसे नाम में लड़का लिखेगा तो अमित, लड़की लिखेगी तो अमिता, क्योंकि 9th-10th में पेपर तो लड़के लड़की दोनों देते हैं। इसी हिसाब से क्वेश्चन जो बनाया जाता है दोनों के हिसाब से बनाया जाता है। तो अपने बारे में रियलिटी में कुछ नहीं लिखना है, इस तरह से टॉपिक दिया गया है, और रीजन हमें उसके आधार पर अपनी सोच से, अपनी कल्पना से लिखना रहता है। तो लिखने का पैटर्न मैंने बताया था। सबसे पहले दिनांक होता है, फिर संबोधन होता है, फिर पद होता है जिसे लिखा जा रहा है, फिर विषय होता है, फिर विषय विवरण होता है, संबोधन होता है, फिर विषय विवरण होता है। इस तरह से पत्र होता है। यहाँ पर मैंने डेट जो डाला है 22 अक्टूबर 2000, आगे का डेट नहीं डाला है, डैश डैश न करके मैंने XX कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब हम ये पत्र पढ़ा रहे हैं उस समय तो 2024 चल रहा है, लेकिन जब ये बच्चे पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे, उस समय अलग अलग टाइम रहेगा। इसलिए मैंने 2000 के आगे के डेट नहीं डाले हैं। तो उस समय जब भी बच्चा ये देखेगा, पत्र जब लिखेगा, उस समय का जो भी सन रहेगा, जो भी ईयर चलता रहेगा, वो आगे ऐड कर देना है। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डेट है 22 अक्टूबर 2024,
सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, कोल्हापुर, पिन नंबर। फिर हमारा विषय क्या है? असमय तेज आवाज़ करने वाले पटाखे जलाना, ये हमारा विषय है। संबोधन है महोदय। आगे हम लिखेंगे उसका विवरण, क्या है, कहाँ पे है, कैसे है, कौन कर रहा है आदि। देखते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे देखो, अब यहाँ पर हम विषय विवरण में लिखेंगे, मैं साहू नगरी कोल्हापुर में रहता हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कौन सी समस्या है? आजकल हमारे इलाके में पटाखों की समस्या असमय भयंकर आवाज़ के कारण, अगर यही दिवाली के टाइम पे रहेगा तो हम इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारा त्यौहार है, लेकिन अदर समय में ऐसा किया जा रहा है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असमय, ध्यान रखो, असमय भयंकर आवाज़ के कारण लोगों का रात में सोना दूभर हो गया है। दीपावली आने में अभी काफ़ी समय है, पर साहू नगर में पटाखे अभी से फूटने लगे हैं। पटाखे भी कोई ऐसे वैसे नहीं, इतनी भयंकर आवाज़ करने वाले कि सुनकर दिल दहल जाए। कुछ पटाखे तो ऐसे होते हैं कि उनके फटने पर मकानों में कंपन होने लगता है। पटाखे फूटने का यह क्रम रात 10-12 बजे तक जारी रहता है। इससे इलाके के लोग त्रस्त हैं। महोदय, दीपावली के हफ्ते भर पहले से इस तरह पटाखे फोड़कर लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। अतएव आपसे प्रार्थना है कि असमय भयंकर आवाज़ करने वाले पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध लगाएं। कौन? स्वास्थ्य अधिकारी। कष्ट के लिए क्षमा करें, मतलब हम पत्र लिख रहे हैं आपको इस पर कुछ कार्यवाही करने के लिए, तो उसके लिए तो आपको कष्ट होगा ही, तो उसके लिए क्षमा करें। या आगे हम धन्यवाद लिख सकते हैं। फिर आपका विश्वास पात्र कौन है? अमित पाटिल। कहाँ रहता है? साहू नगर में, कोल्हापुर में। पिन नंबर 416003। ईमेल एड्रेस। ये हो गया हमारा पत्र कंप्लीट। ये देख लिए, अनौपचारिक पत्र नहीं है, ये औपचारिक पत्र है, ये ध्यान रखना। इसके पहले जो हम सीखे थे वो औपचारिक पत्र था, ये अनौपचारिक पत्र है। ओके, इस तरह से मैंने ये पेपर आपको बड़ा करके दिखाया है। आपको देखने में दिक्कत रही होगी तो मैं छोटा करके भी दिखा देती हूँ। अगला पत्र दिखाती हूँ। हर वीडियो में 2-2 पत्र करवाने की कोशिश करूँगी, जिससे अभी पेपर आने वाला है 9th-10th के बच्चों का, तो उनकी मदद हो सके। दूसरा पेपर देखो, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये पेपर करवाने के बाद मैं कम से कम 5-6 पत्र करवाऊँगी। उसके बाद कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तुम लोग को पत्र लिखने का दे दूँगी, और डेली एक पत्र तैयार करेंगे, तो एग्ज़ाम आते आते आपका सब अच्छे से पत्र लिखना आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन,
ये भी औपचारिक पत्र ही है। राकेश रजनी, गर्ग शांति नगर, कोल्हापुर 400101 से स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका कोल्हापुर 400101 को शहर में दूषित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकृष्ट करते हुए पत्र लिखता या लिखती हैं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? जल आपूर्ति, पत्र लिखा जा रहा है स्वास्थ्य अधिकारी को दूषित जल के कारण, और लिखने वाले हैं राकेश और रजनी। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले दिनांक के बारे में मैंने बता दिया है आपको। एक्स क्यों लिखा है कि जब भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे ये पत्र, उस समय का जो भी सन रहेगा 2000 के आगे वह लगा सकते हैं। अभी हमारा चल रहा है 2024, तो अभी के लिए मैं लिख दे रही हूँ 2024। सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका कोल्हापुर 400101। विषय क्या है? अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के संदर्भ में। आगे महोदय, संबोधन है। ये क्या है? संबोधन। इसके बाद विवरण देंगे, विषय विवरण। मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ। गत एक सप्ताह से अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में शिकायतें की गई हैं, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अशुद्ध जल पीने से नगर के कई मौतें हो चुकी हैं। कई लोग भयंकर बीमारियों से आक्रांत हैं। कुछ हैजे की शिकायतें हैं तो कुछ आंतशोथ से पीड़ित हैं। एक विशेष प्रकार की पेचिश के फैलने के कारण के समाचार में से लोग दहशत में हैं। ये पेपर जो है हमारा, ये पेपर एक बार लिखा जा चुका है, दूसरी बार स्वास्थ्य अधिकारी को पेपर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। क्योंकि पहली बार लिखा गया तो उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो फिर दोबारा लिखा जा रहा है। पैराग्राफ चेंज, आगे लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज ना करके कंटिन्यू। हाँ, पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे लिखते हैं। आश्चर्य है कि बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी महानगर पालिका के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर क्यों? वे अपनी आँखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। नगरवासियों का दुख दर्द उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता? इस संदर्भ में इस गंभीर समस्या से शहर के सभी नागरिक बहुत चिंतित हैं। यदि शीघ्र ही इस घातक बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो नगरवासी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। ये भी पैराग्राफ कंप्लीट होता है। आगे
शीघ्र कार्यवाही। आशा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल कर इस भीषण समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आप तत्काल उचित कदम उठाएंगे। शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा के साथ बहुधीय। अब यहाँ पर विश्वासु, पात्र, बहुधीय ये सारे शब्द आ सकते हैं। मान्यवर तो ऊपर स्टार्टिंग में होता है। महोदय, मान्यवर, श्रीमान, जिसे निवेदन है, ये सारे शब्द स्टार्टिंग में होते हैं। राकेश गर्ग, शांति नगर, कोल्हापुर 400101, मेल आईडी। ये हमारा दूसरा पेपर कंप्लीट हुआ। वापस से तीसरा पेपर है। अब ये पेपर मैं एक बार छोटा करके आपको पूरा दिखा रही हूँ एक बार साथ में। ये देखिए, ये एक पत्र मैंने सिखाया, फिर दूसरा पत्र आधा यहाँ पर है, आधा यहाँ पर है। तीसरा पत्र भी करवा दूँ कि रहने दूँ? करवा ही देती हूँ, एक ही पत्र और बचा है। तो 2 औपचारिक हो जाएगा, 3 अनौपचारिक, 2 अनौपचारिक हो जाएगा, 1 औपचारिक हो जाएगा।